सर्दियों का सीज़न चल रहा है और इन सर्दियों के सीज़न में हम आज आपके लिए लेके आए हैं गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने में और शरीर को गर्म करने में बहुत ही मददगार होते हैं। आइए हमारे गोंद के लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हमने ये 100 ग्राम गोंद लिया है और गोंद को हम थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करेंगे। पहले हमने मुट्ठी भर गोंद इसके अंदर डाल दिया है और लो फ्लेम पर हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को हम लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है तो इन्हें हम एक थाली के अंदर निकाल लेंगे। सारे गोंद को हम इसी प्रकार से सेक लेंगे। इसी तरीके से हमने बचे हुए गोंद को भी इसी बचे हुए घी के अंदर डाल के फ्राई कर लिया है। गोंद को हम हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, इससे ये अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे और कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। बचे हुए घी के अंदर हमने आधी कटोरी बादाम भी डाल दी है और बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि बादाम के अंदर क्रैक्स ना आ जाए, जब तक बादाम को भी हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही बादाम के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे थाली के अंदर। और बचे हुए घी के अंदर हम आधी कटोरी काजू ले लेंगे और काजू को भी इसी के अंदर डाल के हम हल्का सा, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक काजू को भी हम फ्राई कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट करके ही डालेंगे, जिससे हमारे लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और लड्डू खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। जैसे ही काजू का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इन्हें हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। सारे काजू को हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। 1 चम्मच घी हम फिर से कढ़ाई के अंदर डालेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हमने 1 कटोरी इसके अंदर मखाने डाल दिए हैं। मखानों को भी हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मखानों को हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से मखाने अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मखानों को भी हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और लो फ्लेम पर जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो इन एक मखाने को हम लेके इस तरीके से तोड़ लेंगे। अगर जैसे ये तुरंत टूट जाता है तो ये हमारे मखाने सिक के तैयार है। इन्हें हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। इस तरीके से मखानों को भी हम रोस्ट कर लेंगे और बचे हुए घी के अंदर हमने 3 चम्मच खसखस डाल दिया है और खसखस को भी हम इसी तरीके से हल्का सा भून लेंगे। खसखस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में और इसे भी हम कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। 2 चम्मच हम पिस्ता के भी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और लगभग आधा मिनट तक इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता को रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसे भी हम रोस्ट करके एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने फिर से कढ़ाई के अंदर घी का डाल दिया है। एक कद्दूकस किया हुआ इसके अंदर हम नारियल का गोला डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच किशमिश भी डाल देंगे और किशमिश को भी हम इसी के अंदर रोस्ट कर लेंगे। फटाफट से इसके अंदर किशमिश रोस्ट हो जाते हैं। आज हम गोंद के लड्डू की रेसिपी बिल्कुल कम घी में बनाएंगे, क्योंकि घी ज़्यादा डालने से हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा सख्त बन के तैयार होते हैं। जैसे ही नारियल का बुरादा इसमें रोस्ट हो जाए तो इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और कढ़ाई के अंदर हमने फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम 250 ग्राम आटा डाल देंगे गेहूं का और इसके अंदर हमने 2 चम्मच बेसन भी डाल दिया है। बेसन डालने से हमारे लड्डू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा या फिर इसके अंदर आप
मोगर की दाल पिसी हुई डाल सकते हैं और इसे हम लगभग 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। जैसे ही आटे का कलर चेंज हो जाता है तो इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आटे को भूनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही कम समय में हमारा आटा भून के तैयार हो जाता है। यह हमारा आटा भुन चुका है। आटे को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। सबसे पहले हमने बादाम को पीस लिया है। बादाम को मिक्सी के जार के अंदर डाल के हम इसे दरदरा पीस लेंगे। पिसी हुई बादाम को हम थाली के अंदर निकाल लेंगे और ये हमने मखाने भी मिक्सी के जार के अंदर डाल दिए हैं और मखानों को भी हम दरदरा पीस लेंगे। ये हमारे मखाने भी हमने दरदरे पीस लिए हैं। रोस्ट की हुई खसखस को भी हम मिक्सी के जार के अंदर डाल के दरदरा पीस लेंगे और इसे भी हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। और ये हमने पिस्ते को भी मिक्सी के जार के अंदर डाल के पीस लिया है। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं। अब इसके बाद हम गोंद को एक कटोरी के तले से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। गोंद को हमें मिक्सी के अंदर नहीं पीसना है। इस तरीके से कटोरी के तले से हम गोंद को क्रश कर लेंगे और हमें इतना मोटा ही क्रश करना है। और इसके बाद हम काजू को भी कट कर लेंगे। हमें काजू को पीसना नहीं है। आप चाहे तो वैसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मुझे काजू को कट करके ही डालना था। कढ़ाई के अंदर हमने फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाता है तो इसके अंदर हमने ये लगभग 300 ग्राम के करीब गुड़ डाल दिया है। गुड़ को हम पहले छोटा छोटा तोड़ लेंगे और इसके बाद हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मीडियम आंच पर हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे। गुड़ की हम चाशनी नहीं बनाएंगे, बस इसे मेल्ट ही होने देंगे। गुड़ को मिक्स करते हुए चम्मच से हम गुड़ की सारी गुठलियों को फोड़ देंगे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। गुड़ को मेल्ट होने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा है और इतने समय में ये गुड़ इस तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। मेल्ट हुए गुड़ को हम कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे। अब हम फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बर्तन के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने आटा डाल दिया है। क्रश किया हुआ गोंद भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ये नारियल और किशमिश भी डाल देंगे। पिसे हुए बादाम डाल देंगे। खसखस भी डाल देंगे और खसखस डालने के बाद इसके अंदर हम ये पिसे हुए पिस्ता डाल देंगे और ये पिसे हुए मखाने भी डाल देंगे। कट किए हुए इसके अंदर काजू डाल देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे तो हम इसे चम्मच से इस तरीके से मिक्स करते हुए बीच में जगह बना लेंगे। जैसे हम इसके अंदर जगह बना लेंगे तो फटाफट से हम गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे। गुड़ को हम ठंडा नहीं होने देंगे। गरम गरम गुड़ को मिक्सर के अंदर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे चम्मच से मिक्स करना है और जैसे ये हल्का सा छूने के लायक हो जाए तो इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सर्दी आप इस तरीके से लड्डू की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इन लड्डुओं को खाने से हमारे शरीर में कमजोरी दूर होती है, साथ ही शरीर को गर्म बनाए रखने में भी यह लड्डू हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए हम लड्डू बांध के तैयार कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। गरम गरम में ही ये लड्डू बनते हैं और इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। इस सर्दी आप इन लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।